जनता का आदेश था। जनता के आदेश की पालना करते हुए बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के हमारे 36 कौम के लोगों का ये आदेश था कि आगे आओ, चुनाव लड़ो, मजबूती से इस क्षेत्र की बात करो, इस क्षेत्र के विकास के लिए लड़ो। तो मैंने उनके आदेश की पालना करते हुए मैंने आगे कदम बढ़ाए। रविंद्र सिंह जी को क्यों लगा कि बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा जो लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ के जो सांसद बन के गए उन्होंने आवाज नहीं उठाई? ये मैं नहीं कहता, ये जनता कह रही है। आज किसी को भी अगर आप पूछेंगे कि साहब क्या हुआ, तो वो कह रहे हैं कि साहब वापस तक नहीं आए कोई। हमने वोट दिए, बड़े लाड कोड से यहाँ से जिता के भेजा, यहाँ से बेटा बना के भेजा, पर वहां जाके वो नेता बन गए। हमें कोई हमारा बेटा चाहिए जो हमारी बात को, हमारे सुख दुख को देश की सबसे बड़ी पंचायत में रखे। तो उस नाते उन्होंने मुझ पर आशीर्वाद जताया और मुझे कहा कि आगे आके लड़ो, और मैं आज के समय में उनके हक और अधिकारों के लिए लड़ रहा हूँ, और मुझे विश्वास है आने वाले चुनाव के अंदर भी उनका पूरा साथ और सहयोग मिल सकता है। कहीं रविंद्र सिंह भाटी भी तो नेता नहीं बन जाएंगे संसद जाके? अगर नेता बनना ही होता तो वो जयपुर जाके भी बन लेता। अगर नेता बनना ही होता तो वो पैदल अपने गांव गांव ढाणी ढाणी क्यों जाता। अगर उसे नेता बनना ही होता तो वो स्कूल के लिए और एजुकेशन के लिए नए नए फॉर्मूले क्यों ले आता। अगर नेता बनना ही होता तो रात और दिन इन लोगों के लिए, इन लोगों के बीच में क्यों रहता। मैं नेता नहीं, मैं बेटा बनने आया हूँ, और मैं बेटा बन के ही रहूंगा, ये विश्वास दिला। क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि लोगों का ये भी आरोप है, कई राजनीतिक पार्टियां हैं जो आरोप भी लगा रही है कि 3 महीने में क्या कर लिया। कई बड़े बड़े नेताओं ने ये भी आरोप लगाया कि मात्र 2 है तुम। तो आपको लगता है कि लोकसभा में जाने के बाद में और जनता आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगी? पूरी तरीके से जनता का विश्वास और आशीर्वाद मेरे साथ में है। कल आपने जो जनसैलाब देखा, तमाम लोग बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी स्वार्थ के मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उन्होंने जो उम्मीद, जो भरोसा मुझ पर जताया, उस भरोसे को पूरे तरीके से करा उनका छोटा भाई रविंद्र। रविंद्र सिंह भाटी का विजन क्या है लोकसभा क्षेत्र, अगर मान लो चुनाव जीत करके पहुंचते हैं संसद, तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनके ऊपर काम होगा? सबसे बड़ी चीज पानी और रोजगार। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे कई सारी ऐसे प्रोजेक्ट जो आने चाहिए थे, वो अभी तक नहीं आ पाए। आप देखें कि सबसे बड़ी पार्लियामेंट एरिया है, बट हमारे यहाँ पे कोई भी नेशनल कैडर का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है एजुकेशन का। हेल्थ की तो अगर बात ही छोड़ें तो कुछ भी नहीं है। तो मैं तमाम उन चीजों को यहाँ पे लाना चाहता हूँ, और साथ ही साथ में सबसे बड़ी चीज कि इन युवाओं को रोजगार की एक लड़ाई, और इनकी ये जो विषय है, इनको देश की सबसे बड़ी पंचायत में। युवाओं के रोजगार को लेकर के कई नेता आते हैं, कई नेताओं ने भाषण भी दिए और युवाओं की बात करके वो सत्ता में भी पहुंच गए और बड़े नेता बन गए, लेकिन युवाओं की वाजिब मांग थी वो अब तक भी अधूरी है। बिल्कुल, आपकी बात सही है। इसीलिए इन युवाओं ने कहा कि हम इस बार नेता नहीं, हमारे भाई को चुनेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी इन दिनों बीच में जो हमारी वार्ताओं का दौर जब चला, तो मैंने खुल के कहा कि साहब हमारे यहाँ पे कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज है, उनमें स्थानीय को रोजगार के लिए आप कोई बिल पास करें, ताकि हमारे लोगों को रोजगार मिल पाए। आप रोजगार देंगे, आप उनको आगे बढ़ाएंगे, तभी तो हमारा ये देश आगे बढ़ पाएगा। इस बॉर्डर को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी चीज कि आने वाले भविष्य को हमें मजबूत करना है, तो हमारे युवाओं को रोजगार जरूरी है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आने वाले समय में इस चीज पे काम करेंगे और इसका परिणाम आपको